या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् दुर्गे स्मिता हरषि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदर्दचित्ता अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अवयन्तु चापद सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वयमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् हे मां कल्याणी कल्याण करो माता पापों से बोझिल उद्धार करो माता हे मां कल्याणी कल्याण करो माता पापों से बोझिल उद्धार करो माता जिस जन पे कृपा मातु की हो उसको क्या डर है धरातल में अभय है सारे जग में उदयाचल से अस्ताचल में सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानुत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय उद्भव स्थिति संहारकाणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायण परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वागर्थाम्यो सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मम् व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतिह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्
महापुरुषों की पहचान क्या होती है, उनके विशिष्ट गुण क्या होते हैं, इस संदर्भ में लिखा गया। दो व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो विष पीकर अमृत देने का काम करते हैं। पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन में विष पीकर पूरे सृष्टि का कल्याण किया और स्वयं विषपान किया। इसी तरह से प्रकृति माँ भगवती प्रकृति माँ पूरे सृष्टि के कल्याणार्थ अहरनिश विषपान करती है और पूरी सृष्टि को विष पीकर अमृत प्रदान करने का काम करती है। हमारा और आपका कर्तव्य है, हम प्रकृति माँ को हमेशा सुरक्षा हेतु उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने में अपना अपेक्षित सहयोग निरंतर देते रहें। हमारे और आपके द्वारा जो प्रकृति को प्रदूषण प्रदान किया जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप हम और आप आज वैज्ञानिक नए नए निरंतर शोध होने के बाद भी निरंतर रोगग्रस्त होते जा रहे हैं। हम किसी न किसी रूप में विषपान करते हैं और उस विषपान का प्रभाव रोग के रूप में, पाप का प्रभाव रोग के रूप में, हर तरह से हम प्रदूषण से घिरते चले जा रहे हैं और हमारी स्थिति विषम होती जा रही है। प्रत्येक मानव अधिक से अधिक देखने को मिलता है, औषधियों के ऊपर उसका जीवन निर्भर कर रहा है। हृदय निपात की अवस्था, हार्ट अटैक की अवस्था, हार्ट फेलोर की अवस्था आज आए दिन सुनने को मिलती है। उसके पीछे हमारा दुश्चिंतन और दुराशा तथा अनेक प्रकार के विष युक्त भोजन एवं विष युक्त वायु का प्रदूषित रूप, प्रदूषण युक्त वायु हमारे शरीर में प्रवेश होना है। कोई भी ऐसी वस्तु आज देखने को नहीं मिलती है जो प्रदूषण मुक्त हो, जो दोष मुक्त हो। सब में किसी न किसी रूप में हम विष से संयुक्त ही पाते हैं। विष से बीज को शोधित करते हुए और उसको खेत में डालने से लेकर काटने तक ही विष का ही उसके ऊपर सिंचन एवं प्रभाव हम अहरनिश देखते हैं और डालते हैं। और उस तरह से जब अन्न भोजन के रूप में हमारे शरीर में पहुंचता है तो वह विष के साथ ही शरीर में जाता है। आज युद्ध होने से रूस और यूक्रेन के जो वायुमंडल में प्रदूषण फैल रहा है, वह किसी न किसी रूप में रोग अथवा शरीर को विकृत अवस्था प्रदान करने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। किंतु हम उससे पूरी तरह से अवगत होते हुए भी उसके लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं करते हैं कि ऐसे पूरे सृष्टि को
कष्ट अवस्था प्रदान करने वाले कुप्रयासों को हम बंद करने में अपना प्रयास करें। महापुरुषों की जो पहचान है उसके संदर्भ में लिखा गया है कि विनम्रता महापुरुषों की पहचान है और उनके अंदर यह विशिष्ट गुण जन्मजात पाया जाता है। हमारे मनीषकारों ने नीति वचन में धर्मशास्त्र में लिखा, भवन्ति नम्रास्तरो फलोद्गमैः नवां विभुर्भूरि विलम्बनो घना अनुद्धता शतपुरुषा समिद्धिभिः स्वभावमेवैख परोपकारिणाम् भवन्ति नम्रास्तरो फलोद्गमैः भवन्नवां विभुर्भूरि विलम्बनो घना अनुद्धता शतपुरुषा समिद्धिभिः स्वभावमेवैख परोपकारिणाम् भवन्ति नम्रास्तरो फलोद्गमैः। वृक्ष जब फल से परिपूर्ण हो जाते हैं, फल उसमें लद जाता है वृक्षों में, तो उनकी दशा क्या होती है? वे विनम्र होकर के नीचे की तरफ झुक जाते हैं, उनकी डालियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। विनम्रता इसी तरह से नवां विभुर्भूरि विलम्बनो घना, और इसी तरह से जब बादल वर्षा करने की स्थिति में आते हैं तो वह नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा घनीभूत होकर के नीचे की तरफ दिखाई पड़ने लगते हैं, नीचे की तरफ चले आते हैं। अनुद्धता सतपुरुषा समिद्धिभिः। संत महापुरुषों, सज्जनों, संतों के अंदर जब समृद्धि, उच्च कोटि की वैभव संपन्नता प्राप्त करते हैं वे, अथवा उनके अंदर उच्च कोटि की वैभव संपन्नता, प्रभु से जुड़ी हुई सद गुणों से भरी हुई समृद्धि जब उन्हें प्राप्त होती है तो वे क्या होते हैं? अनुद्धता, वे झुक जाते हैं, नीचे की तरफ विनम्र हो जाते हैं। उनके अंदर विनम्रता पूरी तरह से भर जाती है, रोम रोम में उनकी विनम्रता देखने को मिलती है। स्वभावमेवैख परोपकारिणाम्। इसी तरह से परोपकार करने वालों के स्वभाव होते हैं, उनके अंदर शत्रु और मित्र की पहचान से अलग होकर के समस्त मानव मात्र, समस्त जीव मात्र में प्रभु का दर्शन करते हुए किसी की कष्ट को न सह सकने के कारण वे उनके साथ परोपकार भाव से जुड़ जाते हैं और अपना सब कुछ समर्पण करते हुए उनके परोपकार में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ये अवस्था तभी आती है जब मनुष्य के अंदर ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त होती है। मनुष्य के ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त होने पर अंतरचक्षु खुल जाते हैं, बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है और उनके जो अंतरचक्षु हैं, जो वास्तव में इस विशिष्ट भाव को जागृत करने का काम करते हैं और जो इस विशिष्ट कार्य में उन्हें योगदान करने हेतु प्रयुक्त करते हैं, उसमें कौन कौन से हैं अंतरचक्षु हृदय के जो खुलते हैं? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान के द्वारा और वैराग्य के द्वारा जो हमारे अंतरचक्षु हैं, जो ढके हुए हैं, प्रभु की कृपा से जब खुलते हैं, इस तरह से मनुष्य
प्रभु से जुड़कर, प्रभु के नाम रूप लीला धाम से जुड़कर समस्त जीवों में प्रभु का दर्शन करते हुए परोपकार के में प्रवृत्त होता है और जीवन की सार्थकता को सार्थक बनाता है। धन से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। धन तो एक साधन है हमें दूसरों को कष्ट मुक्ति प्रदान करने का, दूसरों को सहायता देने का, दूसरों के प्रति अच्छे भाव के साथ उनके कष्ट को दूर करने का एकांगी विकास है धन प्राप्त करना। उसका सद्मार्ग में परोपकार में खर्च करना ही मनुष्य को महान बना देता है। अर्थात धन का सद्मार्ग में व्यय होना, परोपकार में खर्च होना, दूसरों के हित चिंतन में उसका खर्च होना, यही वास्तव में धन की सद्गति है। और ऐसा जो करते हैं, ऐसा जिनके द्वारा होता है, वे महान संत और महान आत्माएं, महापुरुष गण इस संसार में आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि को पुष्पित, पल्लवित एवं फलीभूत करने में अपना सर्वस्व प्रदान करते हैं। आइए भगवान के नाम रूप लीलाधाम के साथ जुड़ें और प्रभु की असीम कृपा को प्राप्त करें और आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के एक पथिक बने और उसमें अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें। भगवान किसकी मदद करते हैं इसके संदर्भ में लिखा गया है। कैसे मदद करते हैं ऐसे इसके संदर्भ में लिखा गया है। ने दीवादंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यं तु रक्षन्तुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम्। ने देवादंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यं तु रक्षन्तिमिच्छन्ति बुद्धा संविभजन्ति तम्। देवतागण ने देवादंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्। देवगण पशु को चराने वाले पशु के चरवाहे की तरह डंडा लेकर के जिस तरह से पशु रक्षा करता है, इस तरह से मानव की रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी रक्षा हेतु यम तु रक्षन्तुमिच्छन्ति, जिनकी रक्षा करना वे चाहते हैं, बुद्ध्या संविभजन्ति तम्, उनमें बुद्धि योग प्रदान करते हैं। और प्रभु जिनको बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, वे उनकी रक्षा स्वयं में हो जाती है और वे दूसरों के भी रक्षा करने योग्य हो जाते हैं। ये प्रभु के बुद्धि योग की महानता है। भगवान के नाम का एक बार गायन करते हुए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम,
हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।